अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास के तलबा तलिबात। आज का हमारा सबक है योम आज़ादी। सबसे पहले अल्फाज मायने देखेंगे। पहला लफ्ज़ एतराफ़, जिसका मायने मान लेना, जद्दोजहद, कोशिश, इस्लाह, पुराने वक्तों के लोग, मुसर्रत, खुशी, चिरागां, रोशनी करना, मरकज़ी, दरमियानी, अक्कासी, ज़ाहिर करना, दंग रह जाना, हैरान होना, नज़्म व ज़ब्त, निज़ाम और असूल, तमकनत, शान व शौकत, ज़ाती एतराज़, ज़ाती मुक़ादस, जोश व खरोश, जोश व जज्बा, सफारत खाना, वो अमारत जहाँ किसी मुल्क के सफ़ीर क़याम पज़ीर हों, महकूमी, ग़ुलामी, बहतात, बहुत ज़्यादा, अवामुन्नास, लोग, तजीद, नया बनाना, शाया करना, छुपाना, सरशार, महसूर, नामूस, इज़्ज़त। जी, योम आज़ादी त्यौहार कौमों की ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखती है। ज़िंदा कौमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों और इनकी खिदमत के एतराफ़ में ये त्यौहार हर साल मनाती हैं। इस वतन को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसकी तारीख 14 अगस्त 1997 को लोग एक ऐसे जज्बे से शर्मसार थे जो सारे दुखों और गमों को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा कर रहा था। जिस दिन ये आज़ाद हुआ था, उस दिन लोग हर साल ये धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले होते हैं, मुबाहिसे होते हैं, तस्वीरी नुमाइशें मुनक्किद की जाती हैं और तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में इमारतों पर चिरागां रोशनियां की जाती हैं। जलसे, जुलूस वगैरह मुनक्किद किए जाते हैं। घरों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। गली बाज़ारों को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया जाता है। और क्या किया जाता है कि जो शहीद होते हैं उनके असालो साहब के लिए गुरबा में खाना और कपड़े तकसीम किए जाते हैं। यौम आज़ादी की सुबह का आगाज़ बड़े शहरों में 21 तोपों की सलामी से किया जाता है। इस दिन मरकज़ी और सूबाई दारुल हुकूमतों में फ़ौजी परेड होती है और इस परेड में सलामी के लिए कौन आते हैं? सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़रा लेते हैं। फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते चबूतरे के सामने से बड़े नज़्म व ज़ब्त और तमकनत के साथ सलामी देते हुए गुज़रते हैं और अपने असले की नुमाइश करते हैं। टैंक, तोपों और बख्तर बंदूकों के दस्तों के अलावा जदीद असले का कुछ हिस्सा अवामुन्नास की दिलचस्पी और इत्मीनान के लिए इनके सामने से गुजारा जाता है। तो जी बच्चों, आपने देखा होगा यौम आज़ादी जैसे ही करीब आती है, जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होता है, बाज़ारों में परचम, झंडियाँ, बैचेस, अब तो कपड़े भी इसी तरह के मिलने लगे हैं, तो लोग वो ख़रीदते हैं और क्या करते हैं, जो झंडे होते हैं उसे अपने छतों पर लहराते हैं और झंडियों को से अपना घर सजाते हैं और कपड़े पहन कर बाहर जाते हैं, बैज लगाते हैं। इसी तरह जो सफारत खाने होते हैं वहाँ पे भी लोग ये दिन बहुत इत्मीनान से मनाता है। 14 अगस्त का दिन हमसे क्या तकाजा करता है कि हम ज़ाती एतराज़ को छोड़कर एक हो जाएं, अपने वतन और अपनी आज़ादी के लिए बिलूस मोहब्बत और अपनायत और इस मोहब्बत का इजहार करते हुए ये बात जहन में रखें कि अपने किसी फ़ेल, किसी हरकत और किसी बात से वतन की
हुर्मत और इज़्ज़त पर हर्फ ना आने दें। अपने शहीदों की कुर्बानी को याद रखें और वतन के लिए मिटने को तैयार रहें। इन दुआओं के साथ कि हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाएं, हमारे कदमों में इस्तिकामत और हौसलों में जुरात आ जाए और हम ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दें जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र महसूस कर सकें और अपना हर यौम आज़ादी एक नए वलवले, एक नए जोश और नए अज़म के साथ मनाते रहें। ये दिन हर साल आए और अपनी याद दिलाए। अब हम करेंगे इसकी मश्क में सवाल नंबर 1 10,000 सवालात का जवाब दें। सवाल नंबर 1 है 14 अगस्त का दिन हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है। इसका जवाब 14 अगस्त मसरत और शादमानी का दिन है और ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की अजीम कुर्बानियों को याद रखना है और हम अपना हर यौम आज़ादी नए वलवले, नए जोश और नए अज़म के साथ मनाते रहेंगे। सवाल नंबर 2 हुकूमती और अवामी अदारे यौम आज़ादी पर किस किस्म की तकरीबात का इनकाद करते हैं। हुकूमत और अवाम इसे यौम आज़ादी के तौर पर हर साल धूमधाम से मनाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तकरीरी मुकाबले, मुबाहिसे और तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद की जाती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अहम इमारतों पर चरागाह किया जाता है और घरों पर कौमी परचम लहराया जाता है। सवाल नंबर 3 यौम आज़ादी की सुबह का आगाज़ कैसे होता है। इसका जवाब यौम आज़ादी की सुबह का आगाज़ बड़े शहरों में 21 तोपों की सलामी से किया जाता है। यह मसरत का इजहार भी है और जदीद अहद का ऐलान भी। इस दिन मरकज़ी और सूबाई दारुल हुकूमतों में फ़ौजी परेड होती है। इस परेड की सलामी सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़रा लेते हैं। सवाल नंबर 4 14 अगस्त का दिन हमसे किस बात का तकाजा करता है। 14 अगस्त का दिन हमसे तकाजा करता है कि हम ज़ाती एतराज़ को छोड़कर मुत्तहिद हो जाएं, अपने वतन और अपनी आज़ादी से बेलौस मोहब्बत करें और बात का इजहार करते हुए ये बात जहन में रखें कि किसी फ़ेल, किसी हरकत और किसी बात से वतन की हुर्मत और इज़्ज़त पर हर्फ ना आने दें। सवाल नंबर 5 इस वतन का शहरी होने के नाते हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इसका जवाब इस वतन का शहरी होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखें, नामूस वतन की खातिर बढ़ मिटने को तैयार रहें और इस जिम्मेदारियों को महसूस करें जो हम पर आयद होती है। इसी तरह सवाल नंबर 2 कॉलम अलिफ और कॉलम बे में रब्त पैदा करें। ये आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आपने खुद हल करने हैं। इसी तरह सवाल नंबर 3 मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह को पुर करना है। ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपने अच्छी तरह से रीडिंग की और आप इसे हल कर सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 4 की तरफ क्या यौम पाकिस्तान की तकरीबात सिर्फ पाकिस्तान में ही मुनक्किद की जाती हैं? जी नहीं। सवाल नंबर 5 सबक के मुताबिक दोस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 की तरफ अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद उल्ट को कहते हैं अहम, गैर अहम, आज़ादी, ग़ुलामी, गुरबा, अमीर, सुबह, शाम, मोहब्बत, नफ़रत, शहीद, गाज़ी। सवाल नंबर 7 की तरफ जुमलों में इस्तेमाल करना है। जुमले आपने खुद बनाने हैं। अल्फाज में आपको पढ़ देती हूँ। पहला लफ्ज़ नजराना, जद्दोजहद, शादमानी, चरागाह, नज़्म व ज़ब्त, त्यौहार।
सवाल नंबर 8, दर्जाल में से अल्फाज व मुहावरात अलग अलग करें। ये भी आपने खुद हल करना है। फ़ेल मरूफ व फ़ेल मजहूल में बदलना। फ़ेल मरूफ वो फ़ेल है जिसके फ़ाइल का ज़िक्र जुमले में मौजूद हो, जैसे अरशद ने किताब पढ़ी, रूबी ने चाय पी, यानी कि जिसमें काम करने वाले का हमें इल्म हो। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसमें फ़ाइल की जगह मफ़ूल ले ले, जैसे किताब पढ़ी गई, चाय पी गई। आपने इनको चेंज करना है सवाल नंबर 9 में। ये भी आपने खुद हल करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।